हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंदगा शब्द का मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ए है कुलीन प्रभावशाली, बी है गवर्नर, सी है गुलामों एंड डी है अभिजात वर्गीय। ओके, तो बंदगा शब्द का जो है मध्ययुगीन काल में फ्रेंड इस्तेमाल जो किया जाता था वो गुलामों के लिए किया जाता था। ओके, राइट आंसर इज सी। हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड होता था और हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य होते थे। ओके, जो आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में हमें बताते थे, पता चलता था हम लोग। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए एंड बी जो है दोनों राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। यस, आईने अकबरी जो था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, फसलें, कीमतें, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है। ओके, ये भी राइट है, बी वाला भी राइट है। सी क्या है, यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। यस, ये भी राइट है। ओके, तो इसमें राइट जो हो जाएगा फ्रेंड वो ए, बी और सी क्या है, तीनों करेक्ट है। ओके, राइट आंसर इस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादार और जागीरदारों। ओके, इसमें जो दिया है फ्रेंड कि इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है? ओके, जो कथन सही है फ्रेंड फर्स्ट है, ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के में दिए जाते थे। यस, ये राइट है कि इक्तादार और जागीर की जो विषय में सही है फ्रेंड वो क्या है, वो है ये पद जो होते थे विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। ए राइट है। एंड बी क्या है, वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते हैं वो वह रहकर वहाँ का प्रशासन चलाते थे। तो ये गलत है, तो ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर इज ए। विलियम जोन्स। ओके, विलियम जोन्स जो है वो है प्राचीन संस्कृति का सम्मान। विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान। रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक वातावरण में सीखना। ओके, बी का 4 हो जाएगा। और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक। सी का 3rd। थॉमस मैकाले अंग्रेजी भाषा का प्रसार। ओके, ए का 2nd, बी का जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, सी का 3rd एंड डी का जो होगा वो 1st हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, कथन ए व बी पर पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए कहता है फ्रेंड, अशोक का धर्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। यस, ये राइट है कि अशोक का धर्म जो था वो ईश्वर की पूजा पर जो था वो बल देता था क्योंकि अशोक की जो ये जो है फ्रेंड ये गलत है क्योंकि अशोक का धर्म जो था वो कोई भी ईश्वर की पूजा कर्म कांड पे कोई भी बल नहीं देता था क्योंकि अशोक का धर्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो यस, ये राइट है कि अशोक का धर्म जो था फ्रेंड वो बुद्ध के उपदेशों से क्या था, प्रेरित था। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि सुधार आंदोलन को उनके उद्गम स्थान से मिलान करना है। वेद समाज मद्रास, प्रार्थना समाज बम्बई, सिंह सभा लाहौर। ओके, तो ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 1st। राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो ए है, राम मोहन रॉय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने के लिए जो है बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ सामग्री का अनुवाद किया था। एंड 2nd क्या है, सिंह सभा के नेताओं ने केवल जो है धार्मिक शिक्षण पर बल दिया। तो केवल तो ऐसे भी निगेटिव हो जाएगा, ये गलत है। 3rd क्या है फ्रेंड, पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया। ओके, एंड 4th है फ्रेंड, परमहंस मंडली के बहुत से सदस्य चमकार थे, चमड़े का कार्य करते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? वो यह था फ्रेंड कि राममोहन रॉय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ सामग्री का अनुवाद किया था। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए है, हेनरी विविनियो डेरेजियो के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। यस, ये राइट है
क्योंकि कथन बी कहता है हेनरी के विचार आमूल परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। यस, ये भी राइट है। इसमें जो राइट है फ्रेंड वो ए एंड बी क्या है, दोनों सही है, और बी जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनना है। आमूल परिवर्तनवादी नेता मध्य मार्गवादी नेताओं की आलोचना एवं उनके आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों पर जोर देने के कारण करते थे, तो ये क्या, ये गलत है। एंड बी है फ्रेंड कि आमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या है, ये राइट है। सी है आमूल परिवर्तनवादी निवेदन की राजनीति में विश्वास करते थे, तो ये गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, सही विकल्प चुनना है। तो ए है इन आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई, तो ये गलत है। बी है फ्रेंड इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटाया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। यस, ये राइट है। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। यस, ये भी राइट है, तो बी एंड सी क्या है, करेक्ट है, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान ने पहली बार 21 से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या किया है, प्रावधान किया है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा होता है। ओके, तो पहले होगा बुध, फिर होगा शुक्र, फिर होगा पृथ्वी, फिर होगा मंगल, फिर होगा बृहस्पति, फिर होगा शनि, फिर होगा यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके, तो राइट आंसर इज सी। बुध सबसे छोटा ग्रह होता है जिसे मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। शुक्र जो होता है फ्रेंड वो जुड़वा ग्रह, हम शुक्र को मानते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, और मंगल को हम लाल ग्रह मानते हैं। बृहस्पति को हम सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। शनि को हम गैसी प्लैनेट मानते हैं। यूरेनस को भी हम गैसी प्लैनेट मानते हैं एंड नेपच्यून को भी हम गैसी प्लैनेट मानते हैं। ओके, तो शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये तीनों क्या हैं, ये तीनों गैसी प्लैनेट हैं। ओके, और यूरेनस जो है फ्रेंड जिसे हम हरा ग्रह भी कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। और सबसे कम परिक्रमण काल जो होता है वो बुध का होता है जिसका 88 दिन तक होता है बस। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामनोत्तर माना गया है। तो किस देशांतर के लिए को भारत के लिए मानक यामनोत्तर माना गया है, तो 81.81 डिग्री पूर्व, 81.5 डिग्री 81.5 डिग्री पश्चिम, 81.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व एंड 82.5 डिग्री पश्चिम। तो राइट आंसर डी 82.5 डिग्री जो है पश्चिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों पर विचार करना है। रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड, ये राइट है। रेखाचित्र बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का जो है आरेखण है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड कि खाका एक आरेखण जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, केवल ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न कथनों पर पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है, अभिकथन ए है कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक है। यस, ये राइट है। एंड कारण आर है कि कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, तो ये भी राइट है। तो ए एंड आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या लेकिन नहीं है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, सही विकल्प के साथ मिलान करना है। ओके, तो बीकानेर जो है वो गर्म स्थान है। ओके, ए का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। मुंबई क्या है, आर्द्र स्थान है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। मानसीन राम जो है वो वर्षा क्षेत्र है। ओके, सी का सेकंड हो जाएगा। दास जो है फ्रेंड वो क्या है, ठंडा स्थान है। ओके, तो डी का 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार के वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। ओके, तो ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है डेल्टा क्षेत्र एंड डी है हिमालय। ओके, तो भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है, तो वो है हिमालय। राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो है अपक्षय क्या है, सैलों का टूटना। अपर्दन क्या है, भूदृश्य पर होने वाला क्षय, बी का फर्स्ट। ओके, विसर्प क्या है, नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़, सी का 4 एंड तटबंध जो है फ्रेंड वो क्या है, वो है नदी के उद्भिद तट। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, नीचे दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करना है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार में यह परत जो है मदद करती है। एंड सी, तो ये कौन सा मंडल है, तो ये वायुमंडल। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, क्योंकि रेडियो संचार
वातावरण में जो परत मदद करती है वो वायुमंडल होती है, और आयन मंडल जो इसका भाग है वो भी किसका भाग है, तो वो भी वायुमंडल का भाग है। ओके, तो इसमें जो राइट है फ्रेंड की और इसमें जो होते हैं मौसम संबंधी घटना जो होती है, बादल का फटना उठना जो होता है, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत जो मानी जाती है वो समताप मंडल मानी जाती है। मध्य मंडल जो होता है फ्रेंड उसमें उल्का पिंड टूटते हैं। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ओके, ध्रुव बर्फ के ढके हुए हैं क्योंकि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है, क्योंकि आतपन की मात्रा जो है फ्रेंड वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ओके, तो ये गलत है। ओके, और सेकंड क्या है, ध्रुव उच्च अक्षांशों पर हैं और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। यस, ये राइट है कि जो है कि ध्रुव उच्च अक्षांशों पर हैं और सूर्य की किरणें क्या है यहाँ तिरछी पड़ती हैं। ए गलत है, आप भी सही है, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथन पर विचार करना है। ओके, तो ए है फ्रेंड, ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये सही है। एंड बी है फ्रेंड कि गर्म मरुस्थल जो होता है, गर्म मरुस्थल क्या है, सहारा के रातें अत्यंत ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ये भी सही है। तो ए एंड बी क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों राइट है, तो राइट आंसर ये सी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनना है। तो ए, जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। यस, ये राइट है। एंड बी है फ्रेंड कि एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे की संख्या होने से देश के लिए सम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है, तो ये गलत है। जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु स्तर पर शिक्षा जन्म संख्या दर्शाता है, तो ये भी गलत है, तो ए सही है। इसमें राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। ये है फ्रेंड कि विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक जातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल शुरू कर दी है। यस, ये राइट है। बी है फ्रेंड की प्रजातियाँ जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। यस, ये भी राइट है। लेकिन सी क्या है, भारत में शेरों चीतों भागों भारतीय सारंग का शिकार अवैध है, तो ये गलत है। ए एंड बी क्या है फ्रेंड, राइट है, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़ना है। ए है फ्रेंड, यह उष्ण कटिबंधीय और उपरोक्त कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बी एंड सी है फ्रेंड कि इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो सही विकल्प जो है फ्रेंड वो क्या है, वो चावल है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि चावल के लिए जो है वो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, और यह उष्ण कटिबंधीय तथा उपरोक्त कटिबंधीय प्रदेशों में जो है पाया जाता है। सबसे ज़्यादा देश जो प्रमुख है चावल के लिए, पहले वो चीन है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ओके, और गेहूं जो है फ्रेंड, गेहूं को जो है इसको भी वो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, और ये जो पाया जा ये जो है ये जो मध्यम तापमान, ये उच्च तापमान, मध्यम आर्द्रता तथा मध्यम वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। ओके, और मक्का जो है, मक्का के लिए जो फ्रेंड, मक्का के लिए जो है वो उसके लिए भी मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल की जो है और आवश्यकता होती है। ओके, मक्का के लिए भी, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जग भी नहीं होती है। इसका कारण क्या है? ए है असमानता, बी है निरक्षरता, सी है समाजीकरण, एंड डी है राजनीतिक अलगाव। ओके, तो हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जग भी नहीं होती है। इसका कारण जो है वो असमानता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप छत्तीसगढ़ के गाँव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तो समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे? तो वो बैगा है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है? तो वो पढ़ा रही है फ्रेंड भू राजस्व रिकॉर्ड को पढ़ा रही है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिसे यह प्रारंभ हुई है। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ली थी। ओके, बी है
फ्रेंड, कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। सी है, श्रमिक संघों ने व्यावसायिक खतरों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। एंड डी है, श्रमिकों को जरूरतों और हितों की दोनों सरकार और निजी कंपनियों द्वारा अवहेलना की गई है। श्रमिकों की जीवन की रक्षा के लिए कोई कानून या अधिकार जो है नहीं होते थे उसमें। ओके, तो विश्व के सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिसे यह प्रारंभ हुई थी। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि कंपनी में ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की क्या की अनदेखी की। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर, ओके, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि वर्षा के कारण बीमार हो सकते थे, नावें वर्षा के कारण उलट सकती थी और इस काल में मछलियां अंडे देती थी। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है इसमें? तीनों राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन ए तथा बी आर को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है फ्रेंड, कथन ए कहता है कि कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते थे, तो करते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल राइट है कि कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में क्या करते हैं? प्रवासन करते हैं, क्योंकि कृषि और कारखानों का काम जो है अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है। तो ये गलत है। तो राइट आंसर ही होगा वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन जो है अधिक मान्य है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपनी सेना को अधिकार देता है। तो ये क्या है? ये गलत है। ओके, और सेकंड क्या है? प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वो लोकतंत्र है। तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है फ्रेंड, कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। तो ये भी गलत है। फोर्थ क्या है? प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। यस, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच जो अंतर संबंध के बारे में जो मान्य है वो यह है कि प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को क्या देता है? अधिकार देता है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है? वे कम मूल्य में प्रसारण सुनिश्चित करते हैं। बी है, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या मसौदा तैयार करते हैं। सी है, इनका स्वामित्व गरीब जनता के पास है। एंड डी है, वे ग्राहक अंशदान द्वारा अपना राजस्व प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसमें जो संचार माध्यम के संदर्भ में सही है वे ये है कि वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या मसौदा तैयार करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो फर्स्ट है सरकार का विस्तृत कार्यक्षेत्र, सेकंड है देश की चुनी हुई सरकार, सी है देश की सरकार की संपत्ति, एंड डी है संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। तो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का जो तात्पर्य है फ्रेंड वो यह है संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को जो है लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं। यह संदर्भित क्या करता है? तो यह अंतर सामुदायिक वर्चस्व को संदर्भित करता है। अंतर सामुदायिक वर्चस्व को जो है अंतर सामुदायिक वर्चस्व को संबंधित करता है। ओके, एंड सी है अंतर जनसंख्या शक्ति को प्रस्तुति देता है। एंड डी है फ्रेंड अंतर जनसंख्या शक्ति प्रस्तुति को जो है के विरुद्ध जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा कि अंतर सामुदायिक वर्चस्व को क्या करता है कि विरुद्ध जाते हैं। राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यापिका छात्रों में ऐसा उदाहरण पूछती है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो। ओके, निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? तो ए है फ्रेंड इसमें जीएसटी फंड का दो राज्यों में बंटवारे से संबंधित झगड़ा, बी है संरक्षित क्षेत्र में रेल मार्ग के निर्माण से संबंधित झगड़ा, सी है नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा, भगोड़े की संपत्ति से संबंधित झगड़ा। तो राइट आंसर ही सी, नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया है। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो वे
इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। वे एससी तथा एसटी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं और वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जनजातियों के हास्याकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है। ओके, तो ए है जनजातियों को अन्य स्थानिक आकर्षक रूप से चित्रित करना, बी है जनजाति इतिहास प्रस्तुत करना, सी है जनजातियों को आंदोलित वाइब्रेंट दर्शित करना, एंड डी है उनके लिए नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करना। तो राइट आंसर इज बी, जनजाति इतिहास प्रस्तुत करना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। सामाजिक रचनावाद किस पे बल देता है, तो वो देता है फ्रेंड परीक्षा आधारित अधिगम पे, सूचना आधारित अधिगम पे, प्रयोगात्मक अधिगम पे, निष्क्रिय अधिगम पे। ओके, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद जो बल देता है फ्रेंड वो प्रयोगात्मक अधिगम पे क्या करता है, वो बल देता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय जो है संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे। तो फर्स्ट है फ्रेंड विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में छात्रों को भूमिका अदा करने पर, बी है फ्रेंड चर्चा करेंगे कि कैसे इतिहास लोगों को विचारों के बारे में तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियों और समाज में जो है बदल गए हैं, सी है ऐतिहासिक वृत्त चित्र दिखाएंगे, डी है छात्रों को समझाएंगे कि इतिहास शासकों और उनके जीवन के बारे में है जिसे जानना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा कि चर्चा करेंगे कि कैसे इतिहास लोगों विचारों के बारे में है तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियाँ और समाज बदल गए हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुस्लिम समुदाय एक हास्याकृत समुदाय है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे। उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का आकलन करने के लिए कहेंगे, उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहेंगे, उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे एंड लोक सेवाओं में मुस्लिमों की संख्या संबंधी डाटा कक्षा में लाकर कहेंगे। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युक्तियाँ जो है अपनाई जा सकती हैं। तो फर्स्ट है शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है, शिक्षिका गीत से सब कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। ओके, एंड सी है फ्रेंड की शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है लेकिन वह विद्यार्थी के नाम घर घुमाने ले जा सकती है, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा विल बी राइट आंसर। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट की निकास के चित्र दिखाए हुए एवं उसके बाद चर्चा की। तो अध्यापक का उद्देश्य उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना होना चाहिए, उद्योगों की विकास व्यवस्था को समझना होना चाहिए एंड अपशिष्ट के प्रबंधन की को समझना, तो ये गलत है। प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनना होना चाहिए। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कक्षा के कई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाएं। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें छात्रों के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना होगा, फिर होगा कि संकल्पना को स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित करें, उसके बाद होगा छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहें, फिर संकल्पना के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करें, फिर होगा फ्रेंड इसमें छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहें। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं कक्षाई प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक को भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है फ्रेंड पाठ्य पुस्तक में दी गई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा हद तक समझ आ गया है। यस, ये राइट है। वे पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को बाधित करती है, तो ये गलत है। वे विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया जाता है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। तो पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक विषय से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है। तो वो है फ्रेंड भूमिका अदा करना, उसके बाद है
ओपन एंडेड प्रश्न, ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं? तो अध्यापक जो करते हैं फ्रेंड, उन्हें भावना अनुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करते हैं, उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग बनाने की अनुमति देते हैं, उनकी समस्या समाधान परिस्थिति में भागीदारी करवाते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपलिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं? तो वो लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन करते हैं, घटना के घटित होने के प्रसंग के तर्क प्रस्तुत करते हैं, तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। ओके, लेकिन मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाकर प्रस्तुत करते हैं, ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विल बी राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदिवासी विषम थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक की अपेक्षा की जाती है, क्यों की जाती है? केवल पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु पर संवेदनात्मक तरीके से चर्चा करी, तो गलत है, क्योंकि केवल पाठ्यपुस्तक जो होता है फ्रेंड वो निगेटिव है। ओके, बी क्या है, समाज में प्रभावशाली वर्ग द्वारा आदिवासी के सामाजिक स्तर देखे जाने पर प्रकाश डालें, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है, कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। एंड फोर्थ है, मुख्यतः सामाजिक हास्याकरण जो होता है फ्रेंड के मुद्दों को प्रस्तुत करें। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा, कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को क्या करें, प्रस्तुत करें। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इतिहास के शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड, वो होता है उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास का पर समझ बनाना जिसके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए कहता है, छात्र सामाजिक संघर्षों टकरावों से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिन्हित करता है। यस, राइट है। एंड कथन बी है फ्रेंड इसमें कि यह एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का जो है अवसर देता है। यस, राइट है। ए एंड बी विल बी राइट आंसर एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है? तो मानचित्र होता है। राइट आंसर इज ए। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रवाह के बारे में अध्यापन करना चाहता है। उसे मुख्य रूप से जो है सांख्यिकी औजारों को प्रयोग करने की योग्यता, योजना की जानकारी को इकट्ठा करना, तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण प्रतिपादन करना आवश्यक होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति स्थापना या पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना जानकारी के तौर पर प्रयोग होती है? वह अधिगम का आकलन। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित प्रश्नों के में से कौन से तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो वो है फ्रेंड, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए, और यदि आप संसद के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्न की सूचना बनाइए जो आप पूछना चाहते थे। बी एंड दूसरा एंड चौथा जो है वो राइट है। तो राइट आंसर ही जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन प्रक्रिया में निदानात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन मूल्यांकन होता है। ओके, अनुदेशन प्रक्रिया में निदानात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन क्या होता है? मूल्यांकन होता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है? वो है फ्रेंड, कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है? और इसमें जो दिया है, एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं? पहला, दूसरा, पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विशेषण पहलू का आकलन करते हैं? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें देशांतर और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। यस, ये राइट है। ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया और विशेषण पहलू का आकलन करते हैं। ग्राम सभा क्या है? ये गलत है। ओके, अगर आपके घर में चोरी हुई तो आप किस पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? तो ये भी गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई? यस, ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया और विशेषण पहलू का आकलन है। और फिफ्थ है फ्रेंड इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे? ये भी क्या है? ये भी जो है फ्रेंड ज्ञानात्मक और विश्लेषण पहलू का आकलन करता है। ओके, तो पहला, चौथा और पांचवा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।